दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज बैलगाड़ियों से यात्रा किया करते थे और आज जब हम ये सुनते हैं कि हमारे पूर्वजों को कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में महीनों लग जाते थे तो हमें हंसी आने लगती है। लेकिन अब हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो हम पर हंसेंगी कि हमारे पूर्वजों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में 4-5 घंटे लगते थे। भविष्य में ऐसी तकनीक आने वाली है जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तो छोड़िए, आप दुनिया के किसी भी कोने में महज 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तो कुछ मिनटों की यात्रा होगी। इस तकनीक का नाम है हाइपरसोनिक स्पीड और अब इस तकनीक से मिसाइल तो बनाई भी जाने लगी है और वो वक्त दूर नहीं जब थोड़े समय बाद इससे विमान भी बनने लगेंगे और इंसान इस विमान में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से नहीं बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड से छोड़ा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड वास्तव में होती क्या चीज है। देखिए, हाइपरसोनिक को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। आप ध्वनि की गति को तो जानते ही होंगे, मतलब आवाज की रफ्तार। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। आवाज की रफ्तार होती है 235 किलोमीटर प्रति घंटा और सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से तेज की रफ्तार और इसे कहते हैं माक 1, मतलब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज गति को सुपरसोनिक कहते हैं। और हाइपरसोनिक उसे कहते हैं जो सुपरसोनिक से भी कम 6 गुना अधिक की गति होती है। इसकी गति को माक 6 कहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा की स्पीड, यानी कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा की स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड वो गति होती है जहां तेजी से जा रही वस्तु के आसपास के हवा में मौजूद अणु के मॉलिक्यूल भी टूटकर बिखरने लगते हैं। यूं समझ लीजिए कि अगर आपके खिड़की के पास से इतनी तेज रफ्तार गुजर जाए तो खिड़की के कांच टूटकर बिखर जाते हैं। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है। इसके बाद जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाती है। इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है, साथ ही तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। हाइपरसोनिक विमान अभी तक नहीं बना है, परंतु इस स्पीड से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें बन चुकी हैं। लेकिन सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाला विमान बनाया जा चुका है जिसका नाम है कॉनकॉर्ड, जो कि ब्रिटिश का है। कॉनकॉर्ड ऐसी गति से यात्रा करने वाला एकमात्र यात्री विमान है। इसने 2003 में अपनी आखिरी उड़ान भरी और अब यह उपयोग में नहीं लिया जाता है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के अलावा आप एक और शब्द सुनते होंगे, वो है सोनिक बूम। सोनिक बूम शब्द इन गतियों के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब कोई विमान इस गति से उड़ान भरता है तो नीचे जमीन पर खड़ा व्यक्ति बहुत ही तेज आवाज सुनता है और उसी आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है। किसी भी मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड में चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है स्क्रैमजेट तकनीक। अब इस नए शब्द स्क्रैमजेट को समझने के लिए पहले आपको न्यूटन के एक आसान से नियम को समझना होगा। दरअसल न्यूटन की गति के सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बदले हमेशा एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये होता है कि रॉकेट के अंदर जब ईंधन जलाया जाता है और उसकी गैस बाहर निकलती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को एक तेज धक्का लगता है जो उसकी स्पीड को अचानक से बढ़ा देता है और इसी को जेट प्रोपल्सन कहते हैं। अब तक जो मिसाइलें बनाई जाती थी उनमें ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और ऑक्सीजन को मिसाइल के अंदर ही रखा जाता था। अब उससे होता क्या था कि मिसाइल का वजन ज्यादा बढ़ जाता था और मिसाइल तेज स्पीड भी नहीं पकड़ पाती थी। बाद में ये सोचा गया कि अगर ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन को वायुमंडल से ही ले लें तो मिसाइल का वजन कम तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ जितना ऑक्सीजन स्पीड बढ़ाने के लिए चाहिए उतना ही वो वायुमंडल से लेता जाएगा। और अब इस नई तकनीक में मिसाइल वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है और अपनी स्पीड को बढ़ाती है। इसका लाभ यह होता है कि रॉकेट में 2 गुना ईंधन भरने की जरूरत नहीं रह जाती। अब इस तकनीक में स्पीड तो मिल जाती है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी होता है कि अगर रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकल गया तो वहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये तकनीक खराब हो जाएगी। दोस्तों, हाल फिलहाल में चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। लगभग पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद ये मिसाइल अपने लक्ष्य से करीब 40 किलोमीटर पहले गिरी थी
अब एक्सपर्ट का तो यही कहना है कि चीन ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया था वो नए जमाने की हाइपरसोनिक मिसाइल थी और इस मिसाइल की खास बात यह थी कि इसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। मतलब इस मिसाइल के जरिए एक जगह पर बैठे बैठे ही दुनिया में किसी भी चीज को टारगेट बनाया जा सकता है। चीन अब हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद हाइपरसोनिक विमान भी बनाने जा रहा है। इस जहाज की स्पीड 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह विमान 1 घंटे के भीतर 10 यात्रियों को दुनिया में कहीं भी ले जाने में सक्षम होगा। दोस्तों, अभी तक हमने हाइपरसोनिक विमान की स्पीड मॉक 6 तक ही अधिकतम जानी है, जिसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन चीन के जिस हाइपरसोनिक विमान की बात की जा रही है उसकी स्पीड 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। मतलब ये विमान सुपर हाइपरसोनिक विमान हुआ। हालांकि अभी तक ये विमान तैयार नहीं हुआ है। चीन का लक्ष्य 2035 तक इस विमान का एक बेड़ा तैयार करने का है और इसके बाद 2045 तक इस विमान को 100 यात्रियों के ले जाने लायक बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीन ही इस पर काम कर रहा है। चीन के अलावा अमेरिका की एक प्राइवेट एविएशन स्टार्टअप भी सुपर हाइपरसोनिक विमान बनाने पर काम कर रही है। इस स्टार्टअप का दावा है कि उनके बनाई विमान लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में मात्र 1 घंटे में पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद से इस विमान की स्पीड को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई एक्सपर्ट्स को तो ये भी चिंता खाई जा रही है कि इंसानी शरीर बिना किसी स्पेशल सूट की इस स्पीड को झेलने में सक्षम ही नहीं होगा। लेकिन इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि यात्रियों के ऊपर इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार का कोई भी असर नहीं होगा। इस विमान की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। यह ध्वनि की गति से लगभग 12 गुना ज्यादा है। खैर दोस्तों, आने वाले सालों में हम इंसान हाइपरसोनिक विमान तो बना ही लेंगे, लेकिन क्या हम कभी ऐसी स्पीड भी हासिल कर पाएंगे जो हमें प्रकाश की गति से सैर करा पाए? और क्या इस ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर लाइट स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में घूमने के लिए हमें कोई ऐसी स्पीड चाहिएगी जो हमें प्रकाश की गति से भी ज्यादा की स्पीड दे। खैर दोस्तों, ये बातें आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।